अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश बाश मज़े में सुकून में होंगे। अच्छा, तो जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियों में लॉन की हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। जैसे कि इंसान भी सर्दियों में मेरे हिसाब से मुरझा जाते हैं। आप लोगों ने बताना है आप लोगों का फेवरेट वेदर कौन-सा है? तो मतलब आपको लोगों को सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी अच्छी लगती है? ना ना मुझे एक्सट्रीम सर्दी अच्छी लगती है, ना मुझे एक्सट्रीम गर्मी अच्छी लगती है। वो जो अप्रैल और अब नवंबर वाला वेदर होता है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मेरी ये पसंद है। अच्छा जी, तो जैसे ही मौसम बदलने लगा तो हम लोगों ने कहा कि ज़रा जी ख़्याल कर लिया जाए लॉन का। इसलिए कि लोगों ने बड़ा कहा जी कि आपका तो लॉन उजाड़ पड़ा हुआ है, कोई इसका ख़्याल कर लिया करो, व्लॉग बना रही होती हो, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो इस तरह के मुझे कमेंट्स सुनने को मिले थे। तो मैंने कहा जी अब उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक तो यहाँ की मिट्टी का प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि मौसम था जिसमें सर्दी में घास उगती ही नहीं। तो कुछ ये घास थी, पहले ये सोचा कि इसकी ज़रा अच्छी तरह कटाई की जाए। फिर जिस 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 तरह मैं अपने लॉन का ख़्याल रखूँगी तो इस व्लॉग में अब मैं आपको डिटेल में एक-एक चीज़ बताऊँगी। पहले पूरी सफाई करवाई गई, फिर घास की कटिंग करवाई गई, फिर एक मुझे ऑनलाइन वो थी मिली ब्लैक गोल्ड उसका नाम है, खाद उसको कहते हैं, मॉडर्न खाद है। तो उसको मैंने यूज़ किया है और उन लोगों का जो क्लेम था वो कि मैंने पहले फ्रंट वाले मेरे 2 साइड पे लॉन है, एक फ्रंट वाली साइड पे, एक बैक साइड पे। तो पहले मैंने फ्रंट साइड पे यूज़ किया तो वहाँ पे ना घास की कॉम्प्लेन उगना शुरू हुई। तो फिर अब मैं बैक वाली साइड पे यूज़ कर रही हूँ, तो बाकी जिसे कहते हैं मैं आपको साथ-साथ अपडेट करती रहूँगी। अगर किसी के घर में लॉन है और वो ख़्याल रखता है, मुझे तो इतना शौक है लॉन को का ख़्याल रखने का कि चाहे सर्वेंट्स जितने मर्ज़ी मौजूद हो, ये जो होता है पानी देने का लॉन का, वो काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैंने वो ये खाद यूज़ की है, ठीक है। इसके अलावा जो कटिंग वगैरह पौधों की होती है वो करके और उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है खाद का। इस तरह आपको ना थोड़ी चीज़ें करनी पड़ती होती हैं कि खाद आपने यूज़ कर लिया, घास की कटिंग टाइम पे कर रहे हैं, तो इस तरह। और फिर ये जब हम इस घर में आए थे तो बिल्कुल ये खाली और उजाड़ था। ये जो इतने बड़े-बड़े माशाल्लाह 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 दरख्त आपको नज़र आते हैं, कुछ तो ज़्यादा ओल्ड एज के हैं ना ये वाला। तो बाकी जिसे कहते हैं जो आपको दरख्त शहतूत के, नीम के, कोई भी दरख्त ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी एक छोटा-सा पौधा भी नज़र आ रहा हो ना, वो मैंने अपने हाथों से लगाया है। मुझे बड़ा शौक है और इस घर से मेरा बड़ा लगाव है और मैं ज़्यादा टाइम हो गया इस घर में ही रहते हुए। और आप ये सोचते होंगे कि पता नहीं किस किस्म का घर है। ये मैं आपको कभी डिटेल में बताऊँगी कि मतलब ये हमें घर कैसे मिला और इस घर की स्टोरी क्या है। बाकी ये है कि जी जैसे कि ये सफाई वगैरह हो रही थी और बाकी ये फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये नए पौधे उगाते हैं। ये ना वेदर बहुत अच्छा है। आप जो लोग मेरे बहन-भाइयों का इस किस्म का वो माइंड हो, तो उनको भी बल्कि पता होगा कि ये जो वेदर है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इवन आपने कोई नया दरख़्त, नया पौधा लगाना जो आगे है ना, आगे आएगा, गर्मी आएगी और बरसात आएगा। उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पौधा बढ़ता भी है, घास भी बढ़ती है और हर साइड पे ग्रीनरी होती है। जो सर्दी का मौसम है उसमें चीज़ें इतनी ग्रो नहीं कर रही होती है, ठीक है। जैसे हम लोग भी इंडोर होते हैं, सिर्फ कम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो पौधे भी ऐसे मुरझा जाते हैं, फिर उनके इवन पत्ते भी गिर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें थी और फिर उसके साथ क्या सीन हुआ कि जाती-जाती सर्दी में बारिश आ गई, ठीक है। और बारिश आ गई तो पौधे लगा रहे थे, पर फिर भी जो सर्वेंट्स थे उन्होंने कहा कि जी इस मौसम में ही हम पौधे लगाएँगे। और जो अब नए मैंने पौधे लगाए हैं वो लगाए हैं लेमन के, इसलिए कि लेमन यहाँ पे बहुत अच्छा उगता है। मेरे घर में सिर्फ 2 लेमन के पौधे थे और उसका इतना ज़्यादा फल था माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मुझे सँभाला नहीं जा रहा था। मैंने लेमन भी और लगाए और अब ये कहते हैं खटियाँ और संतरे, इस तरह के मैंने नए फ्रूट्स वाले जो पौधे हैं ना वो सारे लगाए हैं। और ये मेरे हेल्पर जो है वो हेल्प कर रहे थे और आप ये देख रहे होंगे, मतलब काफ़ी बड़ा इसमें मेरी जितनी कोशिश होती है ना कि मैं इस
लॉन की टेक केयर करूँ। वो मैं कर तो लेती हूँ, पर फिर भी कहीं न कहीं रहती है, कोताही रहती है और फिर लोग क्रिटिसिज़्म करना शुरू कर देते हैं। जी, व्लॉग्स तो बनाने होते हैं आपने, ठीक है, आपका लॉन में घास नहीं है, ये नहीं। भई मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी अकेली जान है, मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। ये लोग भी मेरी हेल्प करते हैं, बट जब तक आप सर पे खुद नहीं खड़े होते तो फिर। बाकी आप मुझे मुझे कलियाँ बहुत, फूलों में मुझे कलियाँ बहुत पसंद है। मैंने गुलाब नहीं मँगवाया था, कलियों के 10 पौधे मँगवाए थे, वो भी मैंने लगाए हैं। बाकी कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और इसमें जो खाद यूज़ की है वो बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। इवन आपके पास छोटा-सा भी वो है, लॉन है, तो आप उधर उसको यूज़ करें और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और इवन इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इतना बड़ा जो लॉन है, इसमें वो मैनुअल मशीन नहीं काम करती, ये इलेक्ट्रिक मशीन है, ये पेट्रोल वाली मशीन होती है, उसके लिए घास कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी जी आपको जैसे-जैसे इसके अपडेट्स आएँगी, पौधे बड़े होंगे, घास उगेगी, उस खाद का क्या रिज़ल्ट था, कितना पानी दिया गया, बाकी मैंने मैनुअल खाद भी और भी मँगवानी है चीज़ें, वो भी आपको साथ-साथ अपडेट करती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह बहन-भाई या दोस्त कह लें, एक-दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी सपोर्ट होगी मुझे और मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मेहरबानी बहुत ज़्यादा, आपने मेरे चैनल इतना ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच किया है। और अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट हो और मुझे भी कोई पैसे आएँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।